नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स पे। मैं हूं शशांक पांडे। दोस्तों, क्या बांग्लादेश एक 400 किलोमीटर रेंज की अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल लेना चाहता है पाकिस्तान से? और कैसे ये भारत के लिए एक बड़ा थ्रेट हो सकता है? कैसे भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एक बड़ा थ्रेट हो सकता है यही हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले चलिए उस आर्टिकल को देखते हैं जिसके आने के बाद से पूरा विषय चर्चा में बना हुआ है। तो दोस्तों, ये है एक मनी कंट्रोल का आर्टिकल और ऐसे ही कई सारे आर्टिकल्स और पब्लिश हुए हैं जिसके हिसाब से भारत के साथ टेंशन्स के दौरान बांग्लादेश एक 400 किलोमीटर रेंज की अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान से अक्वायर करने में लगा हुआ है। और दोस्तों, ये न्यूज़ तब से आनी शुरू हुई है जब से इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की एक रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से इंटेल रिपोर्ट्स ने ऐसा कंफर्म किया है कि बांग्लादेश ऑलरेडी टॉक्स में है, ऑलरेडी अप्रोच कर चुका है पाकिस्तान को टू प्रोक्योर शॉर्ट रेंज यानी SRBMs यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। और ये रिक्वेस्ट दोस्तों स्पेसिफिकली की गई है अब्दाली SRBM यानी हतफ 2। एक मिसाइल है दोस्तों पाकिस्तान की जिसका नाम है ये अब्दाली 1 या फिर हतफ 2। दोस्तों, ये मिसाइल पाकिस्तान की एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज नहीं है इसमें और इसका रॉकेट स्टेज डिजाइन किया था सुपार्को ने और इसके वॉरहेड को डिजाइन किया गया था डेस्टो, जो कि आती है पाकिस्तान के नेस्कॉम के अंडर उसके द्वारा। तो दोस्तों, पूरा मुद्दा क्या है, आइए अब उसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, हुआ क्या है कि अपेरेंटली इंटेल रिपोर्ट्स के हिसाब से IDRW, जो कि इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग है, एक ट्रस्टेड पोर्टल माना जाता है ऐसी सारी डिफेंस रिलेटेड वेपन्स से रिलेटेड न्यूज़ को लेकर, इनके हिसाब से बांग्लादेश ने पाकिस्तान की हतफ 2 मिसाइल्स, जो कि टैक्टिकल सिंगल स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इनकी डिमांड की है। और ये सारी चीज़ें ऐसे टाइम पर हो रही हैं दोस्तों कि ये सस्पिशन ज़रूर क्रिएट करता है इंडिया की तरफ से बांग्लादेश के लिए। तो दोस्तों, ये है बांग्लादेश जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं और ये सिर्फ 2 कंट्रीज़ के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है जिसमें से पहला है भारत। ये पूरा भारत का रीजन यहाँ से लेकर यहाँ तक बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है और इसके अलावा जो दूसरा नेबर है इनका वो है म्यांमार। तो सिर्फ 2 कंट्रीज़ के साथ ये कंट्री बॉर्डर शेयर करती है और इसमें भारत का ये जो शक है ना, ये लाजमी भी है। अभी देखिए दोस्तों, जैसा कि पिछले दिनों हुआ जिसमें इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि पाकिस्तानी आर्मी को हम बांग्लादेश लाने का 1971 के बाद पहली बार कोई प्लान नहीं कर रहे हैं, वैसा कोई भी कंफर्मेशन या रिजेक्शन अभी तक बांग्लादेश या पाकिस्तान की तरफ से नहीं आया है। और इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर ऐसी कोई डील हो रही है तो मोस्टली पाकिस्तान ऐसी किसी डील को तो ऑब्वियसली मना नहीं करेगा, क्योंकि पहली चीज़ तो इससे उनका इन्फ्लुएंस इस पूरे रीजन में काफ़ी बढ़ता है। ऊपर से जो इनकी मिसाइल्स का नाम होता है ना, अब्दाली, घोरी, गजनवी, ये अपने पर्पस को भी सर्व कर पाएंगी। दोस्तों, बहुत ही एक फ़नी चीज़ है कि पाकिस्तान जो है ना, ये अपनी सारी मिसाइल्स का नाम, सारी नहीं मेजॉरिटी मिसाइल्स का नाम, जैसे आपने देखा होगा भारत की मिसाइल्स का नाम होता है अग्नि, आकाश, पृथ्वी, ये ऐसे कुछ संस्कृत के टर्म्स होते हैं, इससे रिलेटेड होता है। वैसे ही पाकिस्तान की जो मिसाइल्स होती हैं ना, इनका नाम ऐसे रूलर्स या ऐसे मुनाक्स के ऊपर होता है जिन्होंने भारत के ऊपर हमला किया हो। जैसे इनकी इस मिसाइल का नाम है अब्दाली, आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। ऐसी ही इनकी कई और मिसाइल्स हैं, आपने भी सुना होगा इनका नाम गजनवी, घोरी, बाबर। तो ये ऐसी मिसाइल जरूर रखते हैं जो उन रूलर्स या मुनार्क्स के नाम पर होती हैं जिन्होंने भारत के अगेंस्ट अटैक किया हो या भारत के ऊपर शासन किया हो। फॉर सम रीजन ये उनको बहुत ही ज्यादा एक खुशी प्रोवाइड करता है। हालांकि ये काफ़ी आयरॉनिकल भी है क्योंकि पाकिस्तान का अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी से कोई लेना देना नहीं है। उल्टा अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी को तो अफगानिस्तान का फाउंडिंग फादर माना जाता है। खैर, इट डजेंट मैटर क्योंकि पाकिस्तान का ऑब्सेशन जो भारत के साथ है ना, वो एक अलग ही लेवल पर है। तो ऐसे रूलर्स के नाम पर ये अपनी मिसाइल्स को रखते हैं। इसी वजह से अगर बांग्लादेश ऐसी कोई भी डिमांड करता है ना पाकिस्तान से, तो बहुत बड़ा चांस है कि पाकिस्तान तो इसको डिनाई नहीं करेगा। हालांकि एक चीज़ मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि एक 400 किलोमीटर रेंज की मिसाइल नहीं है, 400 किलोमीटर से कम रेंज होती है इस मिसाइल की। अभी तक इसके रियल नंबर्स तो इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, बट ये जो अब्दाली 1 मिसाइल है ना, ये हतफ 2 और इससे पहले जो इनकी हतफ 1 मिसाइल थी उसका ही सक्सेसर है। और ऐसा बताया जाता है कि इसकी मैक्सिमम फायरिंग रेंज 180 किलोमीटर के अराउंड है। अब देखिए दोस्तों, कई सारी चीज़ें ऐसे केसेस में रिवील नहीं की जाती, कोई भी कंट्री रिवील नहीं करती है, तो इसके रियल नंबर्स या तो सिर्फ आज की डेट में पाकिस्तान को पता होंगे या बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश ही इनका पोटेंशियल कस्टमर है। लेकिन दोस्तों, भले ही ये मिसाइल्स बहुत केपेबल हैं, लेकिन ये इतनी भी अच्छी नहीं है क्योंकि इनको तब डिज़ाइन किया गया था जब चाइना की M11 मिसाइल्स को पाकिस्तान रिवर्स इंजीनियर करके अपने खुद के लिए उसका एक दूसरा वर्जन नहीं बना पाया था, तो इन्होंने इंडिजिनसली हतफ 1 को डेवलप किया था। उसकी भी ऐसे ही 100 किलोमीटर तक रेंज हुआ करती थी। इसकी ऐसा बताया जाता है कि 200 से 300 के बीच में कहीं रेंज होगी, 400 से नीचे ही है, एक चीज़ तो फॉर श्योर है। लेकिन अब अगर एक 400 किलोमीटर रेंज की मिसाइल बांग्लादेश परचेज करना चाहता है तो इसका एजेंडा क्या हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, इसमें मेजॉरिटी जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि ये सारी चीज़ें शायद बांग्लादेश कर रहा है अपने प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि एक चीज़ तो बहुत ही श्योर है दोस्तों कि मोहम्मद यूनुस आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहे होंगे क्योंकि उन्होंने इंडिया के साथ ऐसे रिलेशंस अपने खराब कर लिए हैं। उसके अलावा जो इनका दूसरा नेबर भी है यानी म्यांमार,
उसमें भी अराकन आर्मी जो कि म्यांमार के यहाँ पे एक रखाइन स्टेट होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और ऐसा कहा जा रहा है कि उसने यहाँ टेकनाफ पेनिनसुला दिख रहा है आपको दोस्तों, यहाँ तक बांग्लादेश के इस रीजन तक अपनी पहुंच बना ली है। ये है टेकनाफ पेनिनसुला दोस्तों। तो ये भी हो सकता है कि ये सारे वेपन्स जो खरीदे जा रहे हैं बांग्लादेश के द्वारा, ये अराकन आर्मी के अगेंस्ट यूज़ किए जा सके। लेकिन दोस्तों क्योंकि 200 किलोमीटर रेंज है इस पूरी मिसाइल की, तो ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है ना, काफ़ी बड़ा रीजन इंडिया का भी इसकी वजह से एक बड़े थ्रेट में आ सकता है। लेकिन अभी तक रिपोर्ट्स कंफर्म नहीं है, तो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि बांग्लादेश आखिर क्या करता है। क्या बांग्लादेश को अपने सिटीजन्स के लिए खाना ज़्यादा प्रिय है, या फिर अपने रिलेशंस भारत के साथ खराब करना ज़्यादा प्रिय है। देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। और कोई भी डेवलपमेंट इस न्यूज़ पर होगी तो मैं ज़रूर एक वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। और इसके साथ ही वीडियो खत्म करने के साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अब अनअकैडमी का यूपीएससी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है फॉर 12 मंथ्स एट 23,999 एंड फॉर 18 मंथ्स एट 25,999। दोस्तों ये वही सब्सक्रिप्शन है जिसने 70+ सिलेक्शन दिए थे यूपीएससी सीएसई 2023 में। तो अगर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ना चाहते हैं तो इस 55% ऑफ वाले ऑफर को ज़रूर अवेल कीजिए। यूज़ करिए कोड वर्ल्ड अफेयर्स। और अगर आप नहीं क्रैक कर पाते हैं यूपीएससी सीएसई 2026, क्योंकि एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आपको मिल सकता है एक फ्री एक्सटेंशन फॉर द नेक्स्ट ईयर। और ये अवेल करने के लिए ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इस अश्योर प्रोग्राम की, इसे ज़रूर पढ़िए और ना भूलिए लेना ये कोर्स। मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। जय हिंद।